जिज्ञासु मित्रों, एक बार हम ये घटना है गोरखपुर की। जिज्ञासुओं श्रोताओं अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आपको पूरी घटना के बारे में बताएं। अवश्य अगर आपको यहाँ पर दिए जाने वाले अध्यात्म संबंधी जानकारियाँ आपको सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो अवश्य ही आप इसको वो सब्सक्राइब करें। तो जिज्ञासुओं, हम लोग चर्चा चल रही थी हमारी, जैसा कि आपको विदित है, प्रेतात्मावाद पर। तो उसी के संदर्भ में कुछ और विषयों को स्पष्ट करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज का जो विषय है वो ये है कि प्रेतात्मा, प्रेत शरीर क्या होता है। तो एक घटना के साथ, जो एक वास्तविक घटना है, रियल लाइफ इंसिडेंट है, उसको मैं ले रहा हूँ। घटना क्या घटी कि ये घटना है आपके गोरखपुर साइड, देवरिया के पास, देवरिया का ही है। तो वहाँ पर हम लोग, कुछ लोग इकट्ठे हुए थे, मुझे भी वहाँ निमंत्रण मिला था। तो वहाँ फंक्शन तो कुछ और था, लेकिन बाद में कुछ लोग एक ही टाइप के हम लोग कुछ इकट्ठे हुए और सबने निश्चय किया कि हम यहाँ पर ध्यान करेंगे। उसमें कुछ साधु लोग भी थे, मंदिर का माहौल था और वहाँ पर कुछ कथा वथा हुई थी, तो भंडारा उंडारा भी हुआ था। मैं बहुत अंत में वहाँ पर पहुँचा, लेकिन उसके बाद सब जो है एक लगभग एक ही विचारधारा के लोग थे। तो सबने निश्चय किया कि हम इस गांव के इस मंदिर में, हम देवरिया से थोड़ी दूरी पर, तो हम यहाँ पर साधना करेंगे, हम यहाँ पर ध्यान करेंगे। तो ऐसा निश्चय कर हम लोग वहाँ पर बैठ गए। वहाँ मंदिर था, मंदिर का एक हॉल था और हॉल में सामूहिक साधना शुरू हो गई। गांव वालों को भी हमने थोड़ा सा इकट्ठा कर लिया, लेकिन समय थोड़ा सा वो शाम का था। तो लगभग ज़्यादा नहीं, 5-10 लोग थे जो जिज्ञासु थे। अब हुआ क्या कि ध्यान में हम लोग बैठ गए। अब हॉल चारों तरफ से बंद था, खिड़कियाँ उसकी खुली थी ताकि हवा आती जाती रहेगी, और रात्रि का समय हो चुका था, अर्थात सूर्यास्त हो चुका था, और भोजन वोजन करने किए हुए भी 1 घंटे हो चुके थे, मतलब 8-9 तो बज ही गया होगा। तो अब हम लोग ध्यान में वहाँ पर बैठ गए, चलो इसका लाभ उठाया जाए समय का और सामूहिक साधना की जाए। तो सामूहिक साधना का कार्य चल रहा था। तो अचानक से हुआ क्या कि हमने देखा एक कमरे में एक बिल्ली घुस गई और बहुत ज़्यादा वो बोलने लगी, म्याऊं म्याऊं बहुत आवाज़ करने लगी और लड़ने की प्रवृत्ति उसके अंदर आ गई। एक साधक के ऊपर उसने आक्रमण भी कर दिया, अटैक कर दिया। उसके सिर के ऊपर चोट आई उसके नाखूनों से, और फिर वो पता नहीं, फिर वो हमने उसको भगाने का दरवाज़ा खोलकर उससे भगाया गया। तो वो भाग गई, चली गई। चले जाने के बाद जो है फिर हम लोग, चलो कि डिस्टर्ब बहुत हो गया, लगभग 15-20 मिनट उसको भगाने में हमारा टाइम खराब हो। फिर हम लोग बैठे तो बैठने के बाद फिर कुछ देर बाद कुत्ते की आवाज़ आने लगी। फिर हमने देखा कि कमरे के अंदर कुत्ता। अरे भाई, बिल्ली को तो हमने भगा दिया, हमने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया, भगाकर ये देखते हुए कोई अंदर ना घुसा हो। फिर एक कुत्ता सामने आ गया। कुत्ता भो भो करने लगे, जैसे कि काट लेगा, सबको काट खाएगा। फिर उसको डंडे मारकर फिर भगाया गया। फिर हमारा आधा घंटा लगभग उसमें ख़राब हुआ। करते करते 10 तो बच ही गए होंगे, 10-11 के आसपास बजने लगा, टाइम हो गया। फिर कुछ लोगों ने कहा कि छोड़ो, अब कल सुबह उठकर साधना करेंगे। कुछ लोग चले गए। 5-6 लोग हम लोगों ने फिर भी निश्चय किया कि नहीं, ध्यान करते हैं। सामूहिक ध्यान का एक अलग प्रभाव होता है। तो इतने देर में एक सांप, कुत्ते को भगाने के बाद अब एक सांप सामने आ गया। अब वो सांप पता नहीं कैसा था, उसके सरसराने की आवाज़, फुफकार मारने की आवाज़ चारों तरफ गूंजने लगी। हालांकि उसने कभी किसी को काटने के लिए आगे नहीं बढ़ा वो, लेकिन लाइट जलाई हमने तो बड़ा सा सांप दिखा। फिर हमने उसको डंडे से उकसाकर उसको भगाया कि भाई चल क्या रहा है। फिर पूरे कमरे की हमने बढ़िया से तलाशी ली कि कहीं कोई दूसरा जीव जानवर तो नहीं है, कहीं कोई दूसरा कुछ तो नहीं आ गया, पता नहीं छुप के बैठा हो। उस बिल्ली भी है, कुत्ता भी है, सांप भी है। तो कुछ लोगों ने कहा कि काफ़ी समय से हॉल जो है बंद ही पड़ा था, तो हो सकता है कि लोगों ने अपना घर बना लिया। ठीक है, तो ऐसा कह दिया गया, ऐसा कहा गया। अब जो है हम लोग
ने कहा कि अब क्या किया जाए, इस तरह से 12 बज गए, सांप को निकालने में तो काफ़ी लंबा टाइम लग गया। अब फिर हम लोग भी अपना लेट से सोए और लेट से सोकर सुबह उठे, और सुबह उठने के बाद जो है फिर अपने जाने की तैयारी, क्योंकि अब तो चलना है। सुबह उठकर ध्यान साधना किया गया, उसमें कोई व्यवधान नहीं हुआ। सुबह उठकर भी हमने 1 घंटे सामूहिक साधना की, लेकिन रात का हम लोगों ने कार्यक्रम बना रखा था कि सारी रात बैठेंगे और लंबे समय तक ध्यान किया जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। चलिए जो भी है, अब सुबह जब हुई तो सुबह हम लोग अपना उठे, स्नान ध्यान अच्छे से हमने किया, और स्नान ध्यान कर कर वहाँ पर जो कथा के मुख्य यजमान जिन्होंने कथा वथा करवाई थी, खर्चा वर्चा किया था, उन्होंने कहा रखा था कि भोजन पानी करके आप जाना। तो भोजन पानी करके हम लोग जाने की तैयारी में अपना थे। तो नहा धोकर तो हम लोग तैयार हो गए थे, लेकिन मंदिर के जो पुजारी जी थे उनकी कुछ समस्या थी, वो मिलना चाहते थे। तो मिले, और मिलने के बाद वो जब आए तो उन्होंने एक व्यक्ति को लेकर आए जो कि उनका ही पड़ोसी था, उनके साथ मंदिर में बड़ा सहयोगी रहता था। और उन्होंने कहा कि भाई मेरे घर में बड़ी समस्या है, आप थोड़ा चलिए देख लीजिए। तो 2-3 लोग हम लोग देखने के लिए गए। तो समस्या क्या थी कि उनकी बेटी थी जो कि शादीशुदा थी वैसे तो, लेकिन अपने मायके ही रहती थी, ससुराल वाले उसको छोड़ ही चुके थे, पति ने छोड़ ही दिया था लगभग। तो अब पति ने छोड़ दिया था तो यहाँ रहती थी। क्यों, समस्या क्या थी? समस्या अब जाकर सामने आती है कि मैंने कहा कि क्या समस्या है बताओ। बोला कि अभी तो वो सो रही है, लेकिन जब सोने के बाद जब वो उठती है तो वो कुछ और ही हो जाती है। अब वो उठी तो मैंने पूछा कि क्या 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 हो जाती है, तो बोली कि उठती है तो पहले तो कुछ देर तक चुपचाप बैठी रहती है, उसके बाद सबको गालियां देनी शुरू कर देती है। कोई उसको चुप कराने जाए तो उससे लड़ने लग जाती है। चारपाइयाँ, टेबल, तख्त, जो कि एक आदमी से उठना संभव नहीं है, उसको उठाकर फेंकने लग जाती है। और उसकी आवाज़ बदल जाती है, बोलती है कि अब पूरा खानदान का नाश कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो ऐसे ऐसे। तो फिर हम लोग, पहले तो हमें लगा कि बदमाशी कर रही है, फिर हम लोग को लगा कि नहीं, कुछ इसके ऊपर समस्या है, कोई ऊपरी बाधा या प्रेत बाधा है। तो इस प्रकार से उसको ये समस्या थी। तो हमने कहा कि चलो ठीक है देख लेते हैं। गए तो वो सो रही थी और कुछ देर बाद वो उठी, और उठने के बाद लेकिन इस बार उसने क्रोध नहीं दिखाया, उसने रोना शुरू कर दिया। ये बात लगभग 2007 के आसपास की, कौन सा महीना मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन 2007 की है। और रोना उसने बहुत शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। फिर हमने उसको डांट लगाई, फटकार लगाई। वो फिर वही प्रक्रिया अपनानी पड़ी जो मैंने पीछे बताया था। उसको डांट फटकार लगा तो उससे पूछा गया तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। तो सारा बात उसने बताना शुरू कर दिया कि कौन है, कहाँ से आया है। तो कुछ नाम उसने अपना बताया, कुछ खान करके मुस्लिम उसने बताया पहले तो हमने पूछा कि तू मुसलमान है, तो बोले कि नहीं मैं हिंदू। कभी अपने आप को मुसलमान बताती, कभी अपने आप को हिंदू बताती, कभी कोई नाम बताती, कभी कोई नाम बताती। लेकिन इतना तय था कि वो जेंट्स था, जेंट्स की प्रेतात्मा थी, कोई नारी नहीं थी। तो हम लोगों ने उससे कहा कि देख अब हम तुम पे ऊपर बड़ा प्रयोग करेंगे, तुमको बंधन में रखेंगे, बांध देंगे, तुम्हें बोतल में बंद कर देंगे, कुछ ऐसी बातें। एक व्यक्ति थे वो कुछ शायद ऐसी जानते भी थे ऐसी क्रियाओं को। मैं ऐसी क्रियाओं को नहीं जानता हूँ कि कैसे प्रेतात्माओं को, हाँ प्रेतात्माओं को बांधा जा सकता है, लेकिन अन्य कई क्रियाएं होती हैं। क्योंकि मेरा संपूर्ण रुझान सर्वदा योग की ओर रहा, और योग बल से क्या क्या किया जा सकता है वो मैं आपको बताऊंगा इस प्रेतात्मावाद के उसमें जो है। अभी और कई विषय हैं जो कि स्पष्ट करने बाकी हैं प्रेतात्मावाद से संबंधित, तो उन विषयों को स्पष्ट करते के बाद ही मैं फिर उस पर आऊँगा। तो ऐसे ऐसे उसको कहा गया कि बोले कि तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, तुम मुझे नहीं जानते, मैं अनेकों रूप धारण कर सकता हूँ। और कल मैं ही तो आया था बिल्ली बनकर, उसने सीधा पे बोला कि मैं ही बिल्ली बनकर आया था तुम्हारी साधना बिगाड़ने, मैं ही कुत्ता बनकर आया था तुम्हारी साधना बिगाड़ने। तो इस तरह से मैं कई रूप धारण कर सकता हूँ, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और इस लड़की के शरीर में मैं हूँ और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर हम लोगों ने वहाँ पर हवन भी किया और उसको गोमूत्र के छींटे भी उस पर मारे गए, गंगा जल के छींटे मारे गए, कई मंत्र पढ़कर उसको किया गया। तो वो कमज़ोर पड़ गया और उसने उसको छोड़ दी।
फिर हम लोग उस बार बार उनको फ़ोन कर कर भी पता करते रहे कि भाई कोई दूसरी समस्या तो नहीं आ गई तुम्हारे ऊपर। तो उन्होंने कहा, हमें जहाँ तक जानकारी मिली कि नहीं, अब वो बिल्कुल ठीक रहती है और काफ़ी पहले से बदल गई है, पहले जैसी नहीं रह गई है। और हम एक बार लगभग 2013 के आसपास दोबारा जाने का मौका भी मिला उनके यहाँ पर। तो हम लोग जाकर देखा, तो मैंने पूछा कि तुम्हारी पुत्री कहाँ पर है जिसको ऐसा समस्या थी। बोले कि नहीं, अब तो वो ठीक है, उसका पति भी उसको ले गया और कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो फ़ोन पर उन्होंने बात कराई। फ़ोन पर जिस समझदारी से उस लड़की ने बात की, तो लग ही नहीं रहा था कि उसी लड़की से बात कर रहे हैं जिससे कि अभी 4-5 साल पहले जिसकी ये स्थिति थी प्रेतात्मा कि उसमें होने के कारण, प्रेतात्माओं से ग्रसित होने के कारण। तो अब जो है, पढ़ी लिखी लड़की थी, आपको ये बता दें, वो बीएससी कर रखा था उसने, और बीएससी करने के बाद स्कूल में अब तो पढ़ाती भी थी, जॉब भी करती थी। तो विश्वास नहीं कर सकते थे कि किसी पढ़े लिखे, और पूरा परिवार ही बहुत अच्छा था, पढ़ा लिखा परिवार था, लेकिन ऐसी चीज़ों में आ गए। आप तो गाँवों की छोड़ दीजिए, शहरों में बहुत बुरा हाल है। अभी हम शहरों पर भी आएंगे कि दिल्ली शहर में ऐसे ना जाने कितनी समस्याएं हैं भूत प्रेत से संबंधित। मुंबई में बहुत सारी समस्याएं पड़ी हुई हैं, लोग परेशान हैं, और आप कहते हो कि भाई इसमें कुछ होता ही नहीं है। तो कई तरीके से प्रेतात्माएं हमें टच करती हैं, हमें स्पर्श करती हैं और हमें परेशान करती हैं। जानना चाहिए कि क्या क्या हो सकता है। तो प्रेतात्माएं कई रूप धारण कर सकती हैं। अब प्रश्न उठता है कि उनका शरीर बनता कैसे है। पहली बात तो एक नॉर्मल प्रेतात्मा, साधारण प्रेतात्मा, वो एक सूक्ष्म शरीर है। ये तो आपको मानना पड़ेगा कि वो एक सूक्ष्म शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर पर ही कर्म और वासनाओं के अनुकूल वो आवरण को एक धारण कर लेता है। जैसे उसके कर्म वासनाएं हैं, जैसे उसकी सोच है, उसके अनुकूल एक आवरण को वो प्रेतात्मा जो है वो धारण कर लेता है और उस आवरण में वो रहता है। लेकिन सूक्ष्म शरीर में और स्थूल शरीर में बहुत बड़ा फर्क है। अब प्रश्न उठता है कि सूक्ष्म शरीर पंच तत्वों से नहीं बना है। सूक्ष्म शरीर भी पंच तत्वों से ही बनता है, ये ध्यान रखिएगा। वो सारे तत्व जो स्थूल शरीर को बनाने में लगते हैं, वो सूक्ष्म शरीर को भी बनाने में लगते हैं। तो प्रश्न उठता है कि फिर उनको भी स्थूल होना चाहिए, लेकिन वो स्थूल नहीं है, वो सूक्ष्म है। लेकिन बने इसलिए पुर्यष्टक, सूक्ष्म शरीर को पुर्यष्टक 8 चीज़ों से ये बना है। कर्म इंद्रियाँ, ज्ञान इंद्रियाँ, और फिर आपके जो हैं पंच तन मात्राएँ हैं, पंचभूत हैं, 4 अंतःकरण हैं, फिर कर्म है, फिर वासनाएं हैं। तो इस तरह से कर 8 उपादानों से, 8 अंगों से ये पुर्यष्टक बनता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जब उसमें भी पंचभूत हैं, तो पंचभूतों से स्थूल शरीर बना है, तो उसमें फर्क क्या है? फर्क ये है कि जो स्थूल शरीर है वो पंचीकृत है। वहां पंचीकरण, वेदांत में पंचीकरण का सिद्धांत आता है। विवेक चूड़ामणि में महर्षि आदि गुरु शंकराचार्य ने इसको लिखा है, सूक्ष्म शरीर के बारे में जहां लिखा है। सूक्ष्म शरीर भी पंचभूतों से बना है, लेकिन अपंचीकृत होकर बना है। अर्थात वहां पंचीकरण का सिद्धांत लागू नहीं होता, वह अपंचीकृत होकर सूक्ष्म शरीर बना है। स्थूल शरीर पंचीकृत होकर, पंचीकृत होने का मतलब है जो पंचभूत हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन 5 तत्वों को एक विशेष अनुपात में मिश्रित होकर स्थूल शरीर का निर्माण होता है। मिश्रित होकर स्थूल शरीर का निर्माण होता है इन 5 तत्वों का, जो पंचभूत है, इन 5 भूतों का। तो एक विशेष अनुपात में इनकी मिक्सिंग होती है, तब जाकर स्थूल शरीर बनता है। लेकिन सूक्ष्म शरीर के केस में ऐसा नहीं। सूक्ष्म शरीर अपंचीकृत होता है। तो अपंचीकृत होने के कारण जो शक्तिशाली प्रेतात्माएं होती हैं, वो जो है शक्तिशाली प्रेत आत्माएं, वो अपने रूप को किसी भी तत्व को बढ़ावा देकर अपने रूप को बदलने का सामर्थ्य रखती हैं। वायु तत्व को बढ़ाकर वो बड़ी तीव्रता से वायु की गति से गमन कर सकती हैं, कहीं भी जा सकती हैं, कहीं भी आ सकती हैं। अब ये शक्तियां उनके अंदर आ जाती हैं। देवताओं के अंदर ये शक्तियां पहले से ही होती, लेकिन प्रेतात्माओं में सबके अंदर ये शक्ति नहीं होती है। कुछ प्रेतात्माओं में ऐसी शक्ति का विकास होता है। उसका अपना एक विज्ञान है कि किसी प्रेतात्मा की शक्ति कैसे बढ़ती है और कितनी बढ़ सकती है। इस पर हम एक और आगे वीडियो आएगा कि प्रेतात्मा की शक्तियों का विकास कैसे होता है, तो वो हम उसमें आपको ये बता देंगे कि, क्योंकि कोई पूछ रहा था कि ये जिन, भूत, प्रेत
इन सब में अंतर क्या है? चुड़ैल हो गई, ये कौन कौन सी ताकतें हैं, कौन कौन सी शक्तियाँ हैं? बेताल हो गया, एक बेताल की ताकत होती है, एक मसान की ताकत शक्ति होती है। तो ये सारे प्रेतात्मा ही हैं, लेकिन ये इसमें अंतर क्या है? और देवताओं की शक्ति क्या होती, देवताओं की शक्ति क्या होती, इन सब चीज़ में भेद क्या है? तो किसी ने बड़ा प्रश्न अच्छा किया है, तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा आने वाली जो व्याख्यान है, वीडियोस हैं, उनमें मिलता जाएगा। तो प्रेतात्माओं का जो सूक्ष्म शरीर ही होता है वो लेकिन अपंचीकृत होता है। अपंचीकृत होकर वो एक आवरण धारण करता है। आवरण का आधार क्या होता है जानते हैं? किस आधार पर आवरण धारण करता है? ज्यादातर प्रेतात्माएं जिन परिस्थिति में उनकी मृत्यु हुई होती है उन परिस्थिति के अनुकूल ही वो आवरण धारण करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई प्रेतात्मा को जल कर वो उसकी मृत्यु हो गई है, तो वो एक जहां पर भी वो प्रेतात्मा जाएगी ना, तो वहां पर जलने की बदबू आएगी, तो उसने उसके अनुकूल आवरण बना लिया। फिर कुछ प्रेतात्माएं होती हैं जो कि हॉस्पिटल में मर गई, तो वो जहां भी जाती हैं वहां हॉस्पिटल की एक दुर्गंध फैल जाती है, क्योंकि उसने वैसा आवरण धारण करके रखा। आसक्तिवश आवरण भी कर्म, मैंने कहा ना, कर्म वासनाओं के आधार पर आवरण धारण करते हैं, तो वो ऐसे आवरण को बनाकर फिर घूमना फिरना। अब इसमें कुछ प्रेतात्माएं इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं कि वो अपने आवरण को बदल सकती हैं। तो किस आधार पे वो अपने आवरण को बदल सकती हैं, कैसे उनके अंदर, प्रेतात्माओं के अंदर शक्ति का विकास हो जाता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए यही विराम देते हैं। धन्यवाद। दिव्य सृजन के इस चैनल पर भारतीय दर्शन शास्त्र, योग, अध्यात्म और आयुर्वेद जैसे मानव कल्याणकारी विषयों पर चर्चा होती है। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके इसे आगे बढ़ाने में सहयोग करें। बेल आइकन टच करके हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशंस में प्राप्त करें और कमेंट करके आप इन विषयों पर अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।